हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट ब्रेकआउट को कैसे पकड़ते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है आपको। बहुत लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में और काफ़ी लोगों ने मुझे वन टू वन मैसेज भी किया था कि एक कोई ऐसा वीडियो बताओ या कोई ऐसी टेक्निक बताओ कि जिसमें से हम बुल ट्रैप और बियर ट्रैप का शिकार ना बने। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग दोस्तों जो नए नए होते हैं ट्रेड मार्केट में, वो नए नए लोग हर बार ये बुल ट्रैप में और बियर ट्रैप में फंसते हैं और उनको लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, बट वो उनका जो ट्रेड करने का स्टाइल होता है वहां पर एग्जैक्ट उनका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और वहां से वो शेयर ऊपर, अगर बाइंग साइड है तो वहां से नीचे आता है, अगर सेलिंग साइड है तो वहां से वो ऊपर जाता है। तो वहां पर बहुत लोग फंसते हैं और ब्रेकआउट को प्रॉपर पकड़ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि जिसमें आप चीज़ों को समझे और उसके बाद ब्रेकआउट को पकड़ने का ट्राई करोगे तो परफेक्ट आपको ब्रेकआउट मिलेगा। मोस्ट ऑफ टाइम ये वाली टेक्निक से अगर आप ब्रेकआउट को पकड़ने का ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा एक्यूरेसी रेट, सक्सेस रेट इसमें देखने को मिलेगा। ना कि आप नॉर्मल ब्रेकआउट पे जो ट्रेड करते हो, आपको पता ही है, आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, बट हर बार वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है और वहां पर आप फंस जाते हैं। मोस्ट ऑफ लोग, काफी टाइम मैं भी खुद फंस चुका हूँ। उसके बाद मैंने फिर चीजों को एनालाइज किया और मैं समझने लगा कि अगर इस हिसाब से और ऐसे कुछ पैरामीटर के साथ अगर हम ब्रेकआउट को पकड़ते हैं तो वो ब्रेकआउट हमारे डायरेक्शन में प्रॉपर जाता है और एक बहुत अच्छा खासा मुनाफा देके जाता है। ओके दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकआउट को कैसे पकड़े और फॉल्स ब्रेकआउट जो होता है उस पे ट्रेड करने से हम कैसे अपने आप को बचाए। ओके, तो दोस्तों हम सीधा जाते हैं ट्रेड पे। मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ी चीजें आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये चीजें देखनी है आपको लाइव मार्केट में, और अगर ऐसा होता है तब भी आपको ब्रेक ट्रेड करना है। ओके, तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर हम एक डरबास बॉक्स या फिर रेक्टेंगल रेंज की बात करें या कोई भी आप एसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल या कुछ भी आप पैटर्न बना लो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। देखो फॉर एग्जांपल, कोई ट्रेड बहुत टाइम से, कोई भी शेयर है, कोई स्टॉक है, वो बहुत टाइम से एक रेंज में अगर ट्रेड कर रहा है तो वहां पर जब भी रेंज ब्रेक होती है वहां पर बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि किसी भी साइड पे इसकी रेंज ब्रेक हो और वहां पर हम बाइंग या सेलिंग करें। ओके, बट मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों हम शिकार बनते हैं फॉल्स ब्रेकआउट का और वहां से ट्रेड हमारे उल्टे डायरेक्शन में जाता है और वहां पर हम फंस जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एक शेयर ये काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई भी दोस्तों टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, डेली, वीकली, कुछ भी टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम लोगे तो आपको सेम चीज देखने को मिलेगी कि फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार कैसे बनते हो आप। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूँ, वो चीजें ध्यान में रखो। देखो यहाँ पर कभी कभी कैसा होता है कि यहाँ पर एक बार उसको रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी बार यहाँ पर फेस किया और तीसरी बार हमको लगता है कि शेयर यहाँ से ऊपर निकलेगा और फिर वो ऐसे, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आया, दैट मीन्स एक शेयर ये डायरेक्शन में जाएगा। ओके, बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर ब्रेकआउट देके वो सीधा नीचे आ जाता है, वापस ये लेवल पे आ जाता है दोस्तों शेयर। तो यहाँ पर हमारे सारे स्टॉप लॉस, अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने रखा होगा वो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर किसी ने रखा होगा, ये स्विंग यहाँ पर रखा होगा, ये वाले स्विंग पर रखा होगा, सारे आपके स्टॉप लॉस लेके जाएगा वो, और यहाँ पर हम बनते हैं फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार। ओके, तो दोस्तों ये चीज है कि इससे हमको कैसे बचना है, ये चीज हमको समझ रही है कि क्यों ऐसा होता है और हमको क्यों हर बार क्या चीज ध्यान में रखनी है। ओके, तो देखो दोस्तों, कभी भी अगर कोई शेयर एक ऐसी रेंज में अगर ट्रेड करता है तो परफेक्ट हमारा सेटअप है कि हम इसको ध्यान में रखेंगे ट्रेड करने के लिए। ओके, यहाँ पर अगर देखेंगे हम कि किसी भी शेयर ने यहाँ से स्टार्ट किया बुल रन, यहाँ पर सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट था, ये सपोर्ट था और यहाँ पर सपोर्ट लेके उसने स्टार्ट किया। वी आर वेटिंग कि यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, बट ब्रेकआउट अगर ये कंटिन्यूअस बुल रन में यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करता है बुल रन या यहाँ पर ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो उसके हाई चांस रहते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पर आके एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो चीजें क्या हो सकती है कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये दोनों रेजिस्टेंस थे प्रीवियस। यहाँ पर काफी लोग से सोचते होंगे कि शेयर यहाँ से नीचे वापस एक बार डाउन ट्रेंड में जाएगा और काफी लोग ट्राई करते हैं कि इसको अप ट्रेंड में यहाँ से ले जाएंगे। तो यहाँ पर सेलर बहुत एक्टिव होते हैं यहाँ से सेल करने के लिए
और दोस्तों मेन बात, बायर्स की यहाँ पर एडजस्ट होने के चांसेस है, क्योंकि बायर्स उसको यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक लेके आए, और यहाँ पर तो फ्रेश सेलर नए आएंगे, तो सेलर्स के सामने बायर्स इतना ज्यादा बल नहीं लगा पाते, और चांसेस रहते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और वो वहां पर गिव अप कर देते हैं बायर्स, और शेयर यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट देके, मतलब हमारे जैसे रिटेलर यहाँ पर फंसते हैं, हमको लगता है कि ब्रेकआउट आया, और हम ब्रेकआउट के चांस में यहाँ पर बाय करते हैं, और तुरंत दूसरे तीसरे दिन के बाद शेयर सीधा नीचे आता है, और हमारे सबके एसएल जो प्रीवियस जो स्विंग पे जिन्होंने भी एसएल लगाया था, वो सबके एसएल यहाँ पर वो खा के नीचे आ जाता है शेयर। तो अब हमको ध्यान में क्या रखना है, हमको दोस्तों ध्यान में रखना है ब्रेकआउट से बचने के लिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज तो कंटिन्यूस अगर अप ट्रेंड है ऐसे सपोर्ट से यहाँ पर कंटिन्यूस और कंटिन्यू वो ब्रेकआउट देता है, तो वहां पर वी विल नॉट गो फॉर द बाइंग साइड। हमको ऐसे शेयर ढूंढने कि यहाँ पर आके थोड़ा वेट करे वो, और बिल्डअप करना स्टार्ट करे दोस्तों, शेयर ऐसा कुछ बिल्डअप स्टार्ट करे, और फिर यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट देता है, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, आपको अच्छा खासा मुनाफा देके जाएगा पक्का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राइस है यहाँ पर उसको अच्छा खासा एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन करने का टाइम मिलना चाहिए, वहां पर शेयर थोड़े दिन वहां पर घूमना चाहिए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है दैट मीन्स कि यू आर कैचिंग द परफेक्ट ब्रेकआउट। समझे क्या नहीं करना है, देखो कंटिन्यूस अगर अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे, वी विल वेट कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो ऊपर के साइड पे, जो उसका रेजिस्टेंस है जहां पर फेस कर रहा है उसके वही प्राइस पे थोड़े दिन ऊपर नीचे हो, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी दोस्तों देखो कि दैट शुड बी अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, जो रिटेलर का वॉल्यूम होता है छोटा छोटा, ऐसे वॉल्यूम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, गो फॉर द बाइंग, आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। एक ये चीज है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि हर बार हमको ये सेटअप मिलेगा ही मिलेगा, हर बार सेटअप नहीं मिलेगा दोस्तों। एक चीज ध्यान में रखो कि ये सेटअप आपको मिला कि रेजिस्टेंस के नीचे वहां पर कंसोलिडेशन स्टार्ट किया उसने। दूसरी चीज, अगर हम दूसरी चीज यहाँ पर पकड़ेंगे तो दूसरी चीज देखो क्या होता है, दूसरी चीज ये है कि उसने नीचे से यहाँ से शेयर निकला, ठीक है, सपोर्ट से, और उसने ब्रेकआउट किया, बट प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस इतने में ही घूम रही है थोड़े दिन ऊपर नीचे, बट जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस उसके नीचे वो क्लोज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे नहीं आ रही है, दैट मीन्स जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो बना सपोर्ट यहाँ पर, समझे। इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर, बट थोड़े दिन ऊपर इतने में घूम रहा है, और फिर से वी विल वेट कि ये वाला जो रेंज था फर्स्ट कैंडल वाला, ये एक बार ब्रेक फिर से करे और यहाँ से फिर ऊपर निकले। वॉल्यूम तो यहाँ पर भी अच्छा ही होना चाहिए दोस्तों, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये दो चीज है कि एकदम ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है हमको, कि यहाँ पर सस्टेन कर रहा है दैट मीन्स ऊपर ही रह रहा है, तो यहाँ पर हाई चांस होते हैं कि एक और बार एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा, और यहाँ से हम बाय करेंगे, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। बट अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू इसमें आता है और ब्रेकआउट के बाद शेयर तुरंत नीचे आ जाता है, दैट मीन्स कि ये फॉल्स ब्रेकआउट का शिकार बने आप। तो ब्रेकआउट जैसे ही होता है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मत पड़ो आप, वहां पर वेट करो कि उसके दूसरे दिन वो शेयर क्या कर रहा है, तीसरे दिन क्या हो रहा है, 2-3 दिन रुको वहां पर। अगर मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ चीजें, अगर कोई भी शेयर ऐसे भागता है, देखो एकदम समरी में बताता हूँ, तो यहाँ पर आके ऐसे 2-3 दिन रुक के फिर ऐसे निकलता है दोस्तों, तब जाके प्रॉपर हमारे डायरेक्शन में जाएगा और वो होगा परफेक्ट ब्रेकआउट, ओके। और ये अगर यहाँ से नीचे आ जाता है फिर वो, और ये नीचे आके अगर सीधा वो ब्रेक करता है, यहाँ पर हम रुकेंगे, भले वो चला जाए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देके जाए या बहुत अच्छा हमारे प्राइस से जाए, बट हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर हम वेट करेंगे कि वो क्या कर रहा है, फिर 1-2 दिन ऐसा नीचे आएगा, जो प्रीवियस सपोर्ट था वो सपोर्ट पे रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस फेस करेगा, और यहाँ से फिर वो नीचे गिरेगा, तो यहाँ से हम एंट्री मारेंगे सेलिंग के लिए। तो एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखेगा, ओके। दो चीजें, एक नीचे के साइड पे कंसोलिडेशन, एक ब्रेकआउट के बाद ऊपर के साइड पे कंसोलिडेशन, और यहाँ से निकलो। 2-3 दिन का ही होता है दोस्तों, देखो ब्रेकआउट किया उसने, फॉर एग्जांपल ये लाइन थी, यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ से प्राइस 1-2 दिन नीचे आई और तीसरे दिन यहाँ से निकल जाएगी, अंडरस्टैंड, ये होता है ब्रेकआउट,
ये ब्रेकआउट ऐसा शेयर था, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट किया, दूसरे दिन नीचे आए, तीसरे दिन वेट करो कि यहाँ से ऊपर निकले और यहाँ पर बाय करो और यहाँ से आपको अच्छा खासा एक मुनाफा देके जाएगा। मैं आपको एक दो शेयर दिखा देता हूँ, 2-3 एग्जांपल, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे सही में ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर आपके सामने HDFC लाइफ का डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर किया उसने, थर्ड टाइम यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर देखो जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कैसा हुआ, एक बार यहाँ से निकला, नीचे आया, निकला, फिर नीचे आया, फिर निकला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ट्रायंगल टाइप पैटर्न बने और यहाँ से एक बार फिर से नीचे आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। बट यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या किया, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वही प्राइस पे उसने बार बार ट्रेड किया 2-3 दिन और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखो, ये वाली कैंडल देखो ग्रीन वाली, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोज दिया, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। उसके बाद प्रीवियस कैंडल का जो लो है हमारा ऐसा रहेगा, उसने टच नहीं किया, दूसरे दिन यहाँ आया और यहाँ से देखो निकल गया वो। तो ये इसको बोलते हैं कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट। चीजें समझे यहाँ पर, इसको मैं हटाता हूँ, अब समझ जाओगे। एक ट्रायंगल पकड़ लो, हम बन सकता था। यहाँ पर क्या हुआ, चीज यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और यहाँ से आइडियली उसको इधर आना चाहिए, ठीक है। बट उसने क्या किया, उसको ब्रेकआउट देना था, उसने क्या किया, यहाँ पर वेट किया 2-3 दिन उसके सेम प्राइस पे। देखो ऊपर खुला, नीचे क्लोज किया, फिर दूसरे दिन नीचे खुला, ऊपर क्लोज किया रेजिस्टेंस के पास, तीसरे दिन उसने डोजी कैंडल बनाई, चौथे दिन भी वहां पर क्लोज, और 5वें दिन फाइनली उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया और यहाँ से शेयर ने फिर मुड़ के वापस नहीं देखा। ओके, दूसरा एग्जांपल देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है HDFC AMC का। अगर इसकी मैं बात करूँ आपको, तो देखो इसमें तो एक चीज दोस्तों होने वाली है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो नीचे के साइड पे देखो, यहाँ पर नीचे वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट, एक बार सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट। अब अगर शेयर यहाँ पर 2-3 दिन और रुकता है और ब्रेक करता है, देन बहुत ही अच्छा आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से ऊपर गया और फिर सीधा नीचे आए, तो यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पर आके 2-3 दिन ऐसा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन टाइप कुछ होना चाहिए, उसके बाद आपको ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है। ओके, तो ये चीज दोस्तों ध्यान में रखो। तीसरा अगर मैं शेयर की बात करूं, तो देखो ये डॉक्टर रेड्डी का शेयर देखो, तो इसमें भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं ये, तो ये देखो, ठीक है। यहाँ पर चीजें देखो, ये आप सभी चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि इंट्राडे में भी बहुत अच्छा खासा आपको काम आएगा। अगर इंट्राडे प्लेयर हो आप, तो इंट्राडे में भी आपको ब्रेकआउट पे अच्छा खासा एक बाइंग का मौका मिल सकता है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट की वहां पर खड़ा है, अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ उसने एक अप ट्रेंड दिखाया यहाँ पर। बट यहाँ से शायद वो वापस भी आ सकता है, यहाँ पर स्विंग जो लो था लेटेस्ट, यहाँ पर टच करने के लिए। बट अगर टच करने नहीं आना है और उसको ब्रेकआउट देना है, तो 2-3 दिन इधर उधर ट्रेड करेगा और इधर से निकलेगा। और परसों देखो एक दिन उसने वेट किया, अब कल मंडे के सेशन में भी यहाँ से वो ब्रेकआउट दे सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर आके वो रुका, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अंडरस्टैंड, यहाँ पर वो रुका है, तो एक 2 दिन आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि ए रेंज में एक ट्रेड किया, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, तो आपको ये ब्रेकआउट पे बाय करना है। अंडरस्टैंड, तो वहां पर दोस्तों चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप ब्रेकआउट से बच सकते हो। ओके, तो दिस इज द वे हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट एंड हाउ टू कैच द परफेक्ट ब्रेकआउट। ओके, ये देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं, हाँ, इसको देखो, इसको इधर मैं कर देता हूँ ये। ओके, अब देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर उसने क्या किया,
देखो यहाँ से अगर इसको हम पकड़े चीजें, मतलब अगर सपोर्ट, अगर हम इसको मानते हैं ये चीजों को सपोर्ट, तो यहाँ पर एक बार उसने होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद भी उसने होल्ड किया, मतलब दो साइड देखो, यहाँ पर भी एक रेंज बना के ट्रेड किया, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट के बाद भी उसने एक रेंज बना के ट्रेड किया, बट सब इसके नीचे वो ट्रेड, उसकी प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुई, मतलब जो ब्रेकआउट की कैंडल थी उसके प्रीवियस कैंडल का लो उसने टच नहीं किया, दैट मीन्स हमारा एसएल इंटेक्ट रहा, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा अप मूवमेंट। तो ये देखो परफेक्ट एग्जांपल है ग्रैन्यूल्स का। मैं आपको चीज़ों और इसमें देखो, ये है एक एग्जांपल था कि ब्रेकआउट के बाद फिर से उसने कंसोलिडेशन किया, एक रेंज में बनाया और उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। और दूसरा एग्जांपल इसमें देखो सेम, अगर मैं इसको भी एक लेता हूँ इस रेजिस्टेंस की तरफ, ठीक है, तो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से वापस वो नीचे आएगा, यहाँ तक स्विंग जो लो था लेटेस्ट, तो यहाँ तक आएगा, बट यहाँ पर उसने क्या किया, 3-4 दिन एक रेंज बनाई यहाँ पर, और रेंज के बाद वापस ब्रेकआउट और वापस निकल गया। एक ही इसमें दो एग्जांपल आपको मिल गए, देखो ग्रैन्यूल्स में, समझ गए। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान में रखनी होती है, छोटी छोटी, बहुत इतनी कुछ पावरफुल नहीं होता है एनालिसिस करना, चीजें बहुत ही आसान होती है, बट आप कैसा देख रहे हो वो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है दोस्तों। ट्रेडिंग देखो, मैं कुछ चीजें देखता हूँ वो आप नहीं देख पाते हो, और कुछ कुछ लोग होंगे जो मेरे से भी अच्छे खासे बहुत ही पावरफुल ट्रेडर होंगे, वो जो लोग देखते होंगे उनका कुछ अलग ही नजरिया होगा, और वो तो मेरे से भी अच्छा खासा कुछ चीजें देखते होंगे, जो अच्छा खासा ट्रेडिंग करते होंगे वो लोग। ओके, तो दोस्तों यही चीजें होती है, आप उसको ध्यान में रखो आगे से, कि ब्रेकआउट से कैसे बचे और कैसे फॉल्स ब्रेकआउट से बचे, और कैसे परफेक्ट ब्रेकआउट को आप ट्रेड के लिए यूज कर सके। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।